पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे ड्रामे अब रह गए हैं जिन्होंने आपको रोने पर मजबूर कर दियो। इनफैक्ट उनमें किसी एक करैक्टर के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसको देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाए। इसी तरह हमराही भी अब वो ड्रामा बन चुका है जहां पर सेहान के साथ जो हो रहा है और जो होगा आने वाली एपिसोड में वो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपको ज़रूर गमगीन करेगा और हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी निकाल दे। तो वो कौन सी है सिचुएशन और क्या होगा एलिफ का, क्योंकि एलिफ के कैरेक्टर के अंदर मुझे स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता था। कुछ तो मिस्टेक्स मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताई और कुछ मैं आज के इस रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जहां पर गाजी यूसुफ को दिखाया गया है कि वो इतना समझदार है कि ऐसे में चंदा को बुलाकर भी ये कह रहा है और बाकी सभी लोगों को भी कि भाई ऐसे में आपने उसको जिम नहीं जाने देना, वो कहीं पर भी भागे नहीं, उसकी हार्ट की कंडीशन है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि डॉक्टर नहीं है फिर भी उसको ये सजेस्ट करने लग रहा है कि भाई आपने किस तरह से अपना ख्याल रखना है। और दूसरी तरफ आपको टीज़र में भी देखने को मिला कि जहां पर जो हमारी एलिफ है वो बावजूद इसके कि एक डॉक्टर है और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है, हार्ट की कंडीशन रिपोर्ट्स वगैरह उसने पढ़ी हैं, तो वो क्यों भाई उसको भागने पर मजबूर करेगी? या फिर अगर वो भागने की ज़िद कर रहा है चाहे समंदर के किनारे, तो वो कहेगी कि हाँ हाँ ठीक है तुम भागो, जैसे उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है उसके हार्ट की कंडीशन का। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगती हैं। यस, उसकी हार्ट की कंडीशन उस समंदर वाले सीन पर ही बनेगी। आने वाली एपिसोड में आपको सबसे पहले तो ये दिखाया जाएगा कि दोनों की शादी हो रही है। अब बावजूद इसके कि वो हर तरह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो कि मेरा भी क्वेश्चन है और इनफैक्ट आप लोगों का भी होगा कि अगर तो एलिफ को इतनी मोहब्बत हो गई थी पहली शादी के टाइम पर, जिस तरह से वो भाग भाग कर सेहान के पीछे जा रही थी, और फिर हॉस्पिटल में जब उसे पता चला कि वो यहीं पर एडमिट है, उसने कोई भी वो चाम नहीं दिखाया, वो मतलब जिसे कहते हैं आग नहीं लगी उसको कि वो भाग कर जाए। वो सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जिस टाइम डॉक्टर उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है एक दफ़ा फिर से, जो आपको दिखाया जाता है कि गाजी अंकल जब उसके पास दोबारा मिलने जाते हैं तो शी साउंड्स लाइक के जैसे वो मतलब नहीं करना चाहती, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं अब शादी में, इसलिए कि भाई अब उसकी कंडीशन वो नहीं है। और तो और उसने लेटेस्ट एपिसोड में ये बात खुद से मुंह से बोलकर बता भी दी। जिस टाइम पहली दफ़ा आता है सेहान उसको मनाने की कोशिश कर रहा है और वो आगे से कह देती है कि पहले बात और थी। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि हाँ पहले वो ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकता था, तुम्हें इस चीज़ की श्योरिटी थी, तो इसलिए तुम क्या उसे कहते हैं उसके साथ शादी करना चाह रही थी। जबकि अगर प्यार को देखा जाए, जो कि ये कहती है कि हाँ मुझे भी तुमसे बड़ा प्यार है, तो प्यार जब आपको एक शख्स से होता है ज़िंदगी मौत का तो बिल्कुल भी पता नहीं है। बहुत सारे केसेस इनफैक्ट आपके सामने भी आए होंगे रियल लाइफ में भी, जहाँ पर शादी होकर जा रहा होता है कपल घर की तरफ और रास्ते में एक्सीडेंट होता है और दोनों की डेथ हो जाती है। अक्सर औकात ऐसा होता है क्योंकि ये शादी वाला जो नया नया कपल है ये ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, घर जाने की ज़रा ज़्यादा जल्दी होती है और इस तरह का सीन सामने आ जाता है। और शादी के बाद भी कुछ लोगों की अभी नई नई शादी हुई होती है, तो कोई रोबरी हुई है, वहाँ पर कोई मार कर चला गया या फिर कुछ भी XYZ रीज़न, तो ज़िंदगी का तो कोई भी पता नहीं ना, तो वहाँ पर क्या आप उससे प्यार करना बंद कर देते हो? इवन दो कि एलिफ खुद भी अपने आप को ये बात समझा रही है कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो फिर मैं क्या उसको छोड़ देती। तो एकदम से कंफ्यूज हो जाना इस तरह, या फिर वो प्यार, देखिए या तो आप कहते हो उसको प्यार होता ना, आप सिर्फ लाइकिंग दिखाते हैं इन दोनों की कि हाँ ये बस लाइक कर रहे थे अभी थोड़ा सा ही, और हाँ मतलब फैमिली वाले एग्री थे, और फिर अब यहाँ पर एलिफ कंफ्यूज है। इन दोनों को एक प्रॉपर एक दूसरे के साथ प्यार होते हुए दिखाया था और एलिफ जो है ना वो बहुत हद तक उसको चाहने लगी थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती। अच्छा, अब आपको दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड में जब इनकी शादी हो जाएगी तो एक सीन बड़ा वियर्ड लगा। आई डोंट नो कि ये कोई किसी किस्म का ट्रेडिशन है कि जहाँ पर किसी छुरी के ऊपर हाथ रखवाना होता है। मुझे तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा और इसके पीछे कोई एक और लॉजिक भी हो सकता है जो मैं अब आपको बता देता हूँ। वो ये कि गाजी अंकल को हो सकता है इस बात का भी पता हो कि AB ग्रुप से ताल्लुक़ इस की बीवी यानी कि जो है एलिफ है उसका AB ग्रुप से ताल्लुक़ है और वो डेफिनेटली उसको यूज़ करना चाहता है। और जैसे आपने देखा कि पिछली एपिसोड में भी वो यहाँ पर बड़ा फोर्सली अपने उस राइट हैंड को कह रहा था कि किसी भी तरह से कहीं से भी वो शख्स मुझे ला कर दो
जिसके दिल में वो दिल धड़कता है जो मेरे बेटे को दिल लग सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में तो उसके सामने एक वो मुर्गी है जिसको वो बड़े आराम से यूज़ कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करेगा? ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एलिफ जो है ना, शी साउंड्स टू बी वेरी लाइक, जैसे कहते हैं ना, बड़ी सेल्फिश सी साउंड होती है। तो क्या वो कुछ ऐसा करेगी? तो अब हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पे। देखें, शादी होगी, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज बनाएंगे, वेरी नेक्स्ट डे ही दोनों को एंजॉय करते हुए दिखाया जाएगा, डेट्स कर रहे हैं और एक बड़ी ड्रीमी सी लाइफ गुजार रहे हैं, जहाँ पर दो प्यार करने वाले मिल गए, जिसमें एक लड़की ज़रा ज़्यादा डीप होकर देख रही है अपने बंदे को, क्योंकि उसे पता है इस बात का कि भाई ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा देर नहीं है, और दूसरी तरफ वो बंदा इस चीज़ को फील भी करता है बार बार, लेकिन समझ नहीं पा रहा। एक तो ये वो सीन है जो आपको बड़ा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है अगर आप ये ड्रामा बड़ा गौर से देख रहे हो। दूसरा ये कि अगेन इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कर देगी हमारी एलिफ, वो ये कि भाई वो अगर कोई कह रहा है कि हाँ ठीक है, आंखें बंद करके तुम कहीं भी चलो जो मैं तुम्हें भाग के पकड़ लूँगा, और ऐसी कंडीशन में वो उसकी इस गेम को प्ले करने के लिए वो तैयार है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी थी, जिसके बाद जैसे ही वो भागने लगेगा और अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज़ होगी, क्योंकि जब आप भागते हो ना तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, ब्लड तरह तेज़ी से ब्लड को पंप करता है आपका जो हार्ट होता है, और ऐसे में अगर कोई आर्टरी ऑलरेडी क्लोज हो तो वहाँ पर आपको अटैक आने का ख़तरा है। तो ये एक बड़ी लॉजिकल चीज़ है, इसीलिए तो जिम भी नहीं ऐसे बंदों को भेजा जाता जिनके हार्ट इशू हो। तो अब वो जब भागेगा वो हार्ट पकड़ के बैठ जाएगा और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से वही सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आप डोनर कहाँ से लें। अब ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें मेरे माइंड में बड़ा जल्दी क्लिक करती हैं। पहली वो चीज़ है जो कि ज़रा सेल्फिशनेस वाली साइड पर है। आई रियली डोंट वांट कि वो इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाए कि जहाँ पर हमारे अंकल गाजी जो है ना, वो ज़बरदस्ती पहले जो एलिफ को किडनैप करें और फिर किसी तरह से उसका मर्डर करके उसका दिल लाकर ट्रांसप्लांट करें, और दिस इज़ समथिंग जो बड़ी एक वियर्ड सी चीज़ होगी। आई डोंट नो कि इसमें उसे कितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व करने होंगे और वो क्या होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन एलिफ का बिहेवियर देख के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे उसे बिल्कुल भी नहीं मरना, उसे भी बड़ी लंबी ज़िंदगी जीनी है किसी और बंदे के साथ। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जिसके ज़्यादा चांसेस है वो क्या है? वो ये है कि देखें, एलिफ जो है ना, वो ख़ास तौर पर शादी के बाद और ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू होगी, और अब उसका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, वो एक अच्छा डेडिकेटेड टाइम भी दे रही है। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसको कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहेगी। और फिर इस सिचुएशन में हो सकता है कि जो लास्ट रिक्वेस्ट करे हमारी एलिफ, वो बड़ा उसके जिसे कहते हैं ना बन के औरंगज़ेब से, वो ये है कि उससे सबसे पहले मिलेगी, मिलकर उसे कहेगी देखो मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ, और तुम मुझे बताओ कि तुम वैसे ये क्लेम करते थे कि तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ भी किया, एंड आई नो कि अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इस रिक्वेस्ट की लाज रखोगे। तो वो मतलब बड़ा हैरान होगा कि यार अब मैं क्या ही मोहब्बत कर लूँगा तुमसे, तुमने तो एक किसी और शख्स से शादी कर ली, और शादी भी उस शख्स से की जिसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, तो मैं तो तुम्हें लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो वो उसको ये कहेगी कि देखो जब मेरा बंदा नहीं रहेगा तो मैं किस काम की, ठीक है ना, मैं उसके अलावा बिल्कुल यूँ समझ लो कि एक ज़िंदा लाश की तरह हूँ। तो मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि मेरा और जो सिहान है उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है, और मैं ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुकी हूँ हॉस्पिटल में कि मेरे हार्ट को यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि मेरी अपनी माँ की डेथ इस वजह से हुई थी, और जो सिहान है उसकी माँ की डेथ इस वजह से हुई। तो मैं नहीं चाहती कि कोई एक और ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा वेल डिज़र्व्ड हो, जिससे मैं ख़ास तौर पे मोहब्बत भी करती हूँ, वो जो है वो अभी इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाए। तो ये चीज़ बड़ी पेनफुल होगी औरंगज़ेब के लिए, वो कैसे इस चीज़ को सुनेगा, और ये चीज़ सुनने के बाद डेफिनेटली आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे, क्योंकि है तो इंसान ही ना यार सारे, मतलब कैसे कोई इतनी बड़ी बात कर सकता है, मुझे बोलते हुए इतना फील हो रहा है। तो वो यहाँ पर जो औरंगज़ेब है वो पहले तो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शादी के लिए मान नहीं रहा था, और इस चीज़ की वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करेगी, बार बार रिक्वेस्ट करेगी, और वो नहीं मानेगा। फिर हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि वो कुछ ऐसा अपने आप के साथ कर ले, और डॉक्टर जो सीनियर है उनको भी यही जाकर रिक्वेस्ट करे कि आपका एज अ सीनियर डॉक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने जो रिक्वेस्ट की थी आप उसको फुलफ़िल करें, और उसके बाद पता चले कि हमारी एलिफ ने कुछ ऐसी नींद की गोलियां खा ली या कुछ भी ऐसा, जिसके बाद वो माइल्ड कंडीशन में डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई है। अब ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर देखे कि यार अब ये रिक्वेस्ट इसने मुझे की है और यहाँ पर वो बंदा बैठा है जिसको डोनर जिसको ज़रूरत है, तो वो एक बड़ा कंफ्यूज स्टेट में होगा, और ऐसी स्टेट में बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब इस चीज़ को सोच रहा होगा पहले से ही कि यार अब ये रिक्वेस्ट तो मुझे डाली हुई थी और अब ये सब कुछ भी हो गया। तो वो हो सकता है कि फिर इस चीज़ को आकर फर्दर डॉक्टर के साथ डिस्कस करे, और फिर सबके मशवरे से गाजी अंकल को ये पता चले कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, डोनर मिल गया।
और फिर पता बाद में ये चले कि भाई किस तरीके से जो रिक्वेस्ट है एलिफ की उसको फुलफ़िल कर दिया गया और उसका हार्ट जो है वो यहाँ पर हमारे सियान को लग गया। और सियान जब सेहतयाब होगा तो तब तक एलिफ इस दुनिया से जा चुकी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब एलिफ को किसी और का नहीं लगाया जा सकता। डोनर जो मिल नहीं रहा, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। तभी तो बार बार ये लोग आप लोगों को ये सुना रहे हैं कि नियर टू इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मिल ही नहीं सकता, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, तो चाहे कितने ही पावरफुल हैं, कितनी ही पैसा है, ये चीज़ नहीं हो सकती। और इसलिए इन लोगों ने ये ब्लड ग्रुप भी दिखाया। अब आपको दिखाया जाएगा कि फिर उसके बाद जब हमारा सिहान आप कह लें कि कुछ हफ्तों के बाद जब उसको प्रॉपर जाग आएगी, जब वो देखेगा इर्द गिर्द, तो वो पहले दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा एलिफ से मिलना। उसको शुरू में यही तसल्ली दी जाएगी, फिर आहिस्ता 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 वो अकेला उस घर के अंदर गाजी साहब के पास रहेगा। गाजी साहब से रोज़ रिक्वेस्ट करेगा कहाँ पर है वो, किधर है, और वो उसको कोई क्लियर जवाब नहीं देंगे। जब वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, अगर आपने मुझे नहीं बताना मैं उसको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। फिर आपको दिखाया जाएगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएगा, वो लंदन जाएगा, वो टर्की जाएगा, वो डिफरेंट दुनिया के कोनों में जाकर एलिफ को तलाश करने की कोशिश करेगा। एलिफ नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो उसकी बहन इल्हाम, जिसको वो शायद एलिफ समझे, क्योंकि भैया उसने तो नहीं देखी इतना इल्हाम। और इल्हाम इज़ अ टोटली डिफरेंट लड़की, वो लड़की जो उसको शायद उस तरह से घास भी न डाले। और यहाँ पर हमारे सिहान को ऐसा लगेगा कि ये जैसे पहले चेंज हो गई थी, एक दफ़ा से कंफ्यूज थी, तो एक दफ़ा फिर से इसको वही सीन हो गया और अब ये शायद मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती। और उसके पीछे रीज़न उसको यही लगेगी कि जैसे मैं बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन बन रही है, तो शायद वो मुझे छोड़कर चलेगी। और ये भी हो सकता है कि ये लॉजिक उसका बाप भी दे कि भाई पहले तुम्हें याद है जब तुम्हें अटैक हुआ था तो उसने शादी से बड़ी मुश्किल से वो मानी, इनकार कर दिया था उसने पहले तो अब जब वो तुम्हें दोबारा अटैक हुआ था वो घर छोड़कर चली गई। और वो लड़की है जिसके पीछे तुम इतना पागल हुए थे, जबकि सच्चाई उसको कोई भी नहीं बताएगा कि यार उस लड़की ने तुम्हें अपना दिल दे दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर बातों में नहीं भाई, रियल में जो दिल उसका धड़क रहा है उसी लड़की का धड़क रहा है। तो अमेजिंग यार, क्या ही कमाल का लिखा गया ड्रामा इस एंड से, और बहुत ही ज़्यादा इसकी दर्दनाक, आई वुड से इतनी डिप्रेसिंग स्टोरी भी होने वाली आगे से, जो कि आपको अच्छा खासा हिला देगी। सो दैट्स गोना हैपन इन द नियर फ्यूचर। और इस तरह से ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स होंगी जो कि आपको अच्छा खासा शौक में रखने वाली हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और कैसी लग रही है आपको इसकी स्टोरी, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।